नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात होगी रेरा की। जी हां, एक ऐसा कानून जो कि इस वादे के साथ आया था कि वो घर खरीदारों के हाथ सशक्त करेगा, उनके हक को मजबूत करेगा। और आज हम पूछ रहे हैं, रेरा कितना प्रभावी है ये पहरा? क्या वाकई में रेरा घर खरीदारों को वो भरोसा, वो मजबूती, वो एक सेफ गार्ड प्रदान कर पाया है जिसके लिए वो कानून बनाया गया था? क्या ये कानून डेवलपर्स के लिए उस तरीके का एक लैंडमार्क या यार्डस्टिक साबित हुई है जिससे अब सब स्ट्रीमलाइन होते हुए नजर आए? मसलन कि उन्हें ये लगे कि रेरा कंप्लायंस अगर नहीं है तो फिर हमारी या तो साख उतनी अच्छी नहीं रहेगी या किसी दंडात्मक कार्रवाई का एक डर रहेगा और हमें चीजें सही तरीके से करनी है। इसके दोनों तराजू के जो पहलू हैं उनको आज हम देखेंगे कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन ये पूरा किस्सा आया क्यों सामने, क्यों हमें ये रेरा की याद आ रही है? मामला है महाराष्ट्र का। आइए बताते हैं कि क्या हुआ। खबर यह है कि जो महाराष्ट्र रेरा यानी कि महारेरा है, वो 2000 बिल्डरों को उसने नोटिस भेजा है। नोटिस क्यों भेजा है? क्योंकि पाया गया कि 18,000 और बिल्डरों को नोटिस अभी जाना है। तो 2000 को ऑलरेडी गया है, कुल मिला के हो जाएगा 20,000 का ये आंकड़ा। क्यों इनको? क्योंकि वेबसाइट, जो रेरा की वेबसाइट है जिस पर प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना होता है, तो सिर्फ रजिस्टर नहीं करना होता है, वहां पर लगातार बहुत सारे नियम कानून है। हर 3 महीने में उसको अपडेट करना पड़ता है, सारी जानकारी वहां देनी पड़ती है, पैसों के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में और तमाम चीजें, किसी प्रकार के बदलाव के बारे में भी। लेकिन रेरा ने पाया कि कई डेवलपर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसीलिए नोटिस भेजे गए हैं और 1 महीने में ये सारे अपडेट करने की डेडलाइन दी गई है। और साथ में कहा है कि अगर ये डेडलाइन पूरी नहीं होती है तो बाकायदा कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी यहां पर। और ये वो तमाम प्रोजेक्ट हैं 2017 के बाद के हैं, यानी कि पिछले 4 से 5 साल के ही प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि ये पुराने प्रोजेक्ट है। बड़े सवाल उठते थे कि पुराने प्रोजेक्ट का क्या, वो तो अलग समय में बने, लेकिन ये वो तमाम प्रोजेक्ट हैं जो अभी के हैं। तो आज बड़ा सवाल यही होगा कि क्या रेरा की इफेक्टिवनेस जिसकी हम बात करते थे वो कब हो रही है? कभी उस तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुई। महारेरा जो कि सबसे अच्छा माना जाता था, तो बाकी रेरा दूसरे प्रदेशों में है, उनका क्या हाल है? क्या डेवलपर्स को अब इसका कोई भय नहीं है या फिर कहीं कोई चूक हो रही है जिसे देखना जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली ये वो भरोसे की कड़ी है जो डेवलपर्स और घर खरीदारों को आपस में जोड़ती है। तो चलिए आज खुलकर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं महाराष्ट्र रेरा के फाउंडर चेयरमैन गौतम चटर्जी, नेरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट राजन बांदिलकर साहब और लाइसेंस फॉरास के एमडी पंकज कपूर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गौतम सर, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। यू आर द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ महारेरा। ये स्थिति सर जो आ रही है कि रेरा को 2000 लोगों को, 2000 डेवलपर्स को नोटिस देना पड़ रहा है, 18,000 को और देने की तैयारी है, बहुत बड़ी ये संख्या है। और यह है कि 2017 के बाद जो भी प्रोजेक्ट है उनमें जो नेसेसरी अपडेट्स है वो हुए ही नहीं। ये स्थिति क्या बता रही है सर? ऐसा है विपिन जी कि जब ये रेरा का एक्ट आया 2017 में और डेवलपर्स को बताया गया कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं बेचने के लिए और कंस्ट्रक्शन जब जब चलेगा उसके दरमियान आप बिक्री करेंगे या एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसको आपको रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन रेरा में रजिस्टर के वक्त जो भी उनको फील्ड्स बताए गए कि इन किन फील्ड्स पर आप इंफॉर्मेशन दीजिए, उसमें बहुत सारे फील्ड्स ऐसे थे जो कि डायनामिक थे। इसका मतलब है कि उसमें चेंजेस जो होंगे और एक्ट में भी ये स्पष्ट किया गया था सेक्शन 11 के तहत, और भी सेक्शंस थे, लेकिन 11 में खास करके बताया गया था कि क्वार्टरली अपडेट किया जाएगा, प्रोग्रेस कैसा चल रहा है वो उसमें देना पड़ेगा। क्योंकि आप ये जहन में रखिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सेक्टर का यही था, वो जो हम जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जो घर खरीदार है उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। तो इंफॉर्मेशन आपको अपडेटेड मिले, मतलब प्रोजेक्ट जिसमें वो अपना निवेश करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं घर, उसमें न कि सिर्फ प्रोजेक्ट क्या है, वन टाइम इंफॉर्मेशन उनको मिला और उन्होंने घर खरीद लिया, नहीं, वो पैसा जैसे जैसे देंगे प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ रहा है ये इंफॉर्मेशन भी उसको मिलना चाहिए। अब इसके तहत जो लगभग 40,000 के करीब प्रोजेक्ट्स जो रजिस्टर हुए महारेरा में, इसमें पाया गया, शुरू में भी पाया गया कि रजिस्टर तो वो कर रहे थे, लेकिन जो क्वार्टरली इंफॉर्मेशन अपडेट करने का था या कुछ कुछ और बाकी अपडेट्स हैं, जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, जैसा आपका अप्रूवल मिला उसको अपडेट करने का था, या एनुअल अपडेट जो था जो कि उसका फाइनेंशियल जो भी हुआ है, खर्चा, पैसा उसने जितना लिया है, खर्चा किया, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के उससे ऑडिट करवा के डालने का था। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे।
इसमें ऐसा था कि शुरू के वक्त में ऐसा माना गया कि ये डेलिंक्वेंसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं। चूंकि नया कायदा है इसीलिए उनको जो है ये ईमेल द्वारा सबको नोटिस दिया जाता था कि आप इसको अपडेट कीजिए। लेकिन वैसा बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया। उसके बाद कोविड के दरमियान थोड़ा सा उसमें जो है पाया गया कि ठीक है ये कोविड मिट जाता है, उसके बाद हम करेंगे। तो उसके बाद महारेरा ने एक बाकायदा सर्कुलर निकाला, वो मिडिल ऑफ 2021 में, और उसमें बताया गया कि ये सारे अपडेट्स हैं, इसको आप कीजिए, नहीं करेंगे तो फिर हमको दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर भी जो है उसमें बहुत सारे लोगों ने तो लाइन पे आए, लेकिन 2022 में फिर उसको रिपीट किया गया। 2022 मतलब पिछले साल जुलाई में फिर एक सर्कुलर नंबर 33 के तहत बताया गया कि कीजिए। वो भी जब अभी नहीं पाया गया, तब महारेरा ने कहा कि हमने सर्कुलर में बताया था कि आप अगर नहीं करेंगे तो हमको जो है सेक्शन 63 के तहत आपको दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसीलिए उस तरह से नोटिस दिया गया। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो घर खरीदने वाले हैं उनको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलना भी जरूरी है। सिर्फ वो जो घर खरीद रहे हैं वो रेरा रजिस्टर्ड है, इतना से काफी नहीं है, उनको उस प्रोजेक्ट में पूरा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। राइट। तो राजन सर क्या बोले इसको, 40,000 में से 20,000 को अगर नोटिस जा रहा है, यानी कि 50% डेवलपर्स अपनी चीजों को वहां पर पूरा नहीं कर रहे हैं। कई बार जैसे बता रहे गौतम साहब की पहले भी नोटिस जा चुका है, तो क्या या तो रेरा का भय निकल गया है? शुरुआत में ऐसा था कि भाई हाँ ठीक है, एक बॉडी आई है, कंप्लायंस करना है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीता तो सबको लग रहा है कि ठीक है, बताया तो बताया, नहीं बताया तो नहीं बताया, लूप होल्स हैं, क्या क्या हो क्या रहा है? विपिन जी नमस्कार। गौतम जी, गौतम सर आपको भी नमस्कार। तो सर, गौतम सर ने जब रेरा आया तो बोलते हैं ना कि हम सब छोटे बच्चों की तरह हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया सर ने, क्योंकि हम पहले हुए ऐसे जैसे चाहिए वैसे चल रहे थे, तो सर ने बोला कि सीधी लाइन में चलो। तो गौतम सर ने वो जो काम किया, जिसके वजह से अगर आप देखो तो आज 40,000 के ऊपर या करीब करीब 40,000 प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर हुए। हालांकि मैं इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहता हूं, या मैं कोई चीज जो नहीं हो रही है उसके लिए मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इसका मैं एक रीजन बताता हूं। क्या हुआ कि जब भी रेरा आया तब क्या था कि जितने भी डेवलपर लोगों को पता नहीं था, तो डेवलपर ने काफी कंसल्टेंट को बताया गया था कि आप प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दो। हाँ, हालांकि इसमें डेवलपर की खामियां है कि डेवलपर ने रेरा को जितना सीरियस लेना चाहिए वो तक से जो लेवल पे चाहिए, वो क्या होता है कि आज प्रमोटर है, प्रमोटर को पता है कि सारे प्रोजेक्ट हो रहे। सेकेंड चीज मैं बोलता हूं कि अगर किसी डेवलपर ने नहीं दिया उसका मतलब ये नहीं है कि उसने फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरा कहना क्या है कि आज आप अगर देखो तो कितनी ही प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, प्रोजेक्ट टाइम पर हो रहे, और जितने भी रेरा में कंप्लेंट्स अगर आपने देखे होंगे तो गौतम सर भी मेरे से सहमत होंगे कि जितने भी कंप्लेंट्स थे वो प्री रेरा के प्रोजेक्ट के थे। पोस्ट रेरा के प्रोजेक्ट के कंप्लेंट बहुत कम है, ताकि डेवलपर ने देखा हुआ है कि वो सारी चीज। पर राजन सर यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नोटिस उन्हें भेजा गया है जो 2017 के बाद के प्रोजेक्ट है, और महारेरा एग्जिस्टेंस में आया 1 मार्च 2017 को। तो ये बात तो अब हम नहीं कह सकते कि ये पुरानी चीजों वाला, ये तमाम उनके ऊपर है जो कि नए प्रोजेक्ट है और वो 100% कंप्लायंस होने चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं उसमें कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये इतना ही है कि हमने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। वो जो कहते हैं ना कि क्वार्टरली अपडेट करना चाहिए, वो क्या होता है कि इधर कंसल्टेंट करता है या हमारा कोई भी जो अकाउंट्स का आदमी है जो रेरा देखता है वो करता है कि उसकी चूक है, वो बेशक गलत है। और इसके लिए हमने क्या किया, हमने अजय मेहता सर से भी बात किया कि हमने नेरेडको में एक कंप्लायंस सेल, हेल्प सेल करके हमने ओपन किया है कि जो जो डेवलपर ने नहीं किया है। उसका रीजन मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर आपने देखा होगा 2017 के बाद जो भी प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम प्रोजेक्ट बैंक के लोन से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के बाद ही हुए है, ताकि रेरा का जो भी पैसा आता है वो ऑटोमेटिकली 70% अकाउंट में जाता है। 70% अकाउंट के बाद में जो है उसका खर्चा होता है, उसका हिसाब हर टाइम पे जो लोगों को देना है वो देता है। इसमें सिर्फ क्या, अगर आप देखो तो फॉर्म 1, 2, 3 होता है, तो फॉर्म 1, 2, 3 दिया गया है, तो फॉर्म 5 वो बोलते हैं ना कि हालांकि
जितना सीरियसली अब ये जो नोटिस आने के बाद जो लोग लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जल्द से जल्द इतने पूरे कंप्लायंस पूरे हो जाएंगे, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। चलिए ठीक है, तो मैं पंकज जी के पास जाऊं उससे पहले गौतम सर एक क्विक रिमार्क। अब राजन साहब जो बात बता रहे हैं वो कह रहे हैं हम नहीं पूरा कर पाए, लेकिन क्या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप इस बात को मानेंगे कि नहीं भाई पूरा नहीं कर पाए, चलो एक कहने के लिए बात ठीक है, प्रोजेक्ट पूरे भी हो रहे होंगे, लेकिन जो ऑन पेपर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर तमाम लोग हैं जो जाके अपडेट्स देखते हैं और वो इसीलिए बनाया गया था आम आदमी के लिए, घर खरीदार के लिए, तो वो तो कंप्लायंस पूरा करना पड़ेगा, जरूरी है। और ये जो राजन बता रहे हैं, ये थिंकिंग महारेरा में पहले 3 साल यही था कि चूंकि ये नया एक एक्ट आया है, इसलिए थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है। हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे कि अगर कोई सारे चीजों को अपडेट नहीं कर रहा है मतलब वो डेलिंक्वेंट है। ये पहले 3 साल के लिए ठीक लगा, लेकिन उसके बाद जो है मैं समझता हूं कि ये प्रोफेशनलिज्म आना बहुत जरूरी है सेक्टर को और बलकट करने के लिए। और इसी लिहाज से मैं इनको, राजन जी को ये भी कहूंगा कि इसी बात को जहन में रखते हुए महारेरा ने एक और कदम उठाया था कि जितने डेवलपर्स हैं उनका जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी महारेरा ने रजिस्टर किया था। और उसमें थिंकिंग उसके जो मेंबर्स हैं, जो डेवलपर मेंबर्स हैं, उनको ये हर महीने उसको रिमाइंड करते रहे कि ये अपडेट जो है करना जरूरी है। तो मैं समझता हूं ये डिसिप्लिन आना बहुत ही जरूरी है। राइट, ये डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। पंकज कपूर साहब, महारेरा जो कि भारत में जितने भी रेरा अधिनियम राज्यों में लगे उसमें सबसे सशक्त माना जाता है, उसमें सबसे एक्टिव माना जाता है, उसमें सबसे बेहतरीन माना जाता है, लेकिन अगर वहां पर भी ये नौबत आई है कि नोटिस देने पड़ रहे हैं, अपडेट्स मांगने पड़ रहे हैं, तो बाकी देश की स्थिति को मैं कैसे देखूं? क्या रेरा जिस उम्मीद के साथ आया था वो वहां पर खड़ा भी है या नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अगर हम डेटा देखते हैं तो करीब 95 से 97 हजार प्रोजेक्ट जो है रेरा में रजिस्टर हो गए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में रजिस्टर हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप सेल्स की डिटेल्स है, कंस्ट्रक्शन स्टेटस की डिटेल्स है, काफी डिटेल्स जो हैं वो आपके कम से कम 50% ही स्टेट ऐसे हैं जो वो चीजें रजिस्टर कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्मिटीज नहीं है क्रॉस रेरा जो है, और उसके लिए जो है आपको सारा डेटा मिलता नहीं है। और लेकिन जहाँ पे यूनिफॉर्मिटीज है, जैसे महारेरा है जहाँ पे मैंडेट करता है कि आपको कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है, सेल्स का डेटा है, बाकी सारा डेटा है, आपके फाइनेंसेस का डेटा है, इसको अपडेट करना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपडेट नहीं हो रहा है। मैं बहुत सालों से ये देख रहा है कि रेरा ने एक डेटाबेस क्रिएट किया कि, लेकिन इस डेटाबेस का हम यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाते हैं। आज अगर हम देखें कि 40,000 प्रोजेक्ट्स अगर रेरा के अंदर रजिस्टर हैं तो कितने ऑन गोइंग है और कितने कंप्लीट हो गए ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अपडेट नहीं हो रहे हैं। हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितना अनसोल्ड स्टॉक है और कितना इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये इसमें अपडेट नहीं होता है। बट मैं क्रिटिसाइज रेरा को नहीं करूंगा, मैं बहुत ही होपफुल हूं और इसको एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं कि जो आज की डिबेट हो रही है और जिस तरीके के नोटिस अब जाने लगे, तो जो इसकी एफिकेसी है वहां गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ेगी। जो गौतम सर ने बोला कि इनिशियली इट वाज अ न्यू एक्ट एंड वेयर हैंड होल्डिंग वाज नीडेड, जहां पे सारे डेवलपर को उस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना था, वो एक प्रायोरिटी थी। लेकिन अब मॉनिटरिंग एक प्रायोरिटी हो गई, अब वो डिसिप्लिन लेकर के आना जो है वो प्रायोरिटी हो गई। और नॉट ओनली इस रेरा के लिए, महारेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑल ओवर इंडिया के रेरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने एडवाइजरी काउंसिल में भी ये बात की है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक सेंट्रल रिपोजिटरी सारे रेरा का बनाए, और यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर और मैट्रिक्स के थ्रू अगर मॉनिटरिंग असेसमेंट करना चालू कर दें कि भाई ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है, जिसके बेसिस पे हम बता सकें कि, क्योंकि रेरा में सारा डेटा अगर अपडेट होगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट, इसका डेटा जो है एक प्रॉपर डेटा मिलना चालू हो जाएगा। कितने प्रोजेक्ट्स बन के रेडी हो गए, कितनी यूनिट डिलीवर हुई इस क्वार्टर पे। ऑल दीज पैरामीटर जब तक हम ये मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे तब तक इसकी एफिकेसी आएगी नहीं। लेकिन आज की जो डिबेट है और जिस तरीके के नोटिस गए हैं, ये बता रहे हैं कि हमने शायद इस डायरेक्शन में जो है ना अपना कदम उठाना चालू कर दिया, और गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर मुझे लग रहा है इसकी एफिकेसी बढ़ेगी।
चलिए, तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि एफिकेसी बढ़नी चाहिए। और आपने जिसका जिक्र किया कि बात सिर्फ महाराष्ट्र रेरा की नहीं है, क्योंकि देश इतना बड़ा है और वहां पर तमाम इतने प्रोजेक्ट्स बनते हैं। आपने कहा करीब 90-97 हजार, लेकिन 40 हजार तो अकेले महाराष्ट्र में रजिस्टर है, यानी पूरे देश के आधे प्रोजेक्ट सिर्फ एक राज्य से आ रहे हैं और पूरे बाकी के देश में आधे रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब है कि यही इंबैलेंस है। गौतम साहब कुछ कहना चाह रहे, सर ब्रेक लूंगा पर क्विकली आप अपनी बात रख दीजिए। बात हो रही थी, पंकज कपूर तो डेटा के एकदम मालिक है, लेकिन जस्ट इन दी ये मैं आज ही देख रहा था, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महुआ का वेबसाइट जो है हर महीने अपडेट होता था। अभी वहां का जो डेटा है, जो 1 लाख प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए ऑल इंडिया में, वो 15 अक्टूबर के बाद जो अभी तक उन्होंने पिछले 3 महीने में उसको अपडेट नहीं किया है। तो अपडेट करने की जहां तक बात है, वह मैं समझता हूं कि ये भी जो है होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहां पर चूक हो रही है, या कहां पर चीजें थोड़ी ढील में जा रही है, उनको देखना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद राजन साहब से भी पूछेंगे कि उनकी तरफ से क्या होगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहां पर क्या होगा। क्या हम जल्दी देखेंगे कि सबने अपना डेटा अपडेट कर दिया, और साथ में क्या एज ए कंज्यूमर उसके पास हक है अगर ये चीजें नहीं हो रही, क्योंकि ये तो सब कंज्यूमर को ही सेंटर में रख के किया गया था। ये सारी बातें, अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है रेरा की। हम पूछ रहे हैं कितना प्रभावी है ये पहरा, क्योंकि महाराष्ट्र रेरा ने अब करीब 2000 बिल्डर्स को नोटिस दिए हैं, 18,000 को और भेजने की तैयारी है। क्यों? क्योंकि 2017 के बाद रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में जो मैंडेटरी अपडेट्स है, जो अपडेट एक प्रोजेक्ट को लेकर होनी चाहिए, वो उसकी वेबसाइट्स पर नहीं मिल रही है, और ये एक कंज्यूमर के हिसाब से भी गलत है और महाराष्ट्र रेरा या रेरा के कानूनों के भी अगेंस्ट है। तो चलिए बातचीत जारी है। राजन साहब, तो देखिए, आपकी संस्था एक काफी जिम्मेदार संस्था हम कह सकते हैं, जहां पर देश के तमाम बड़े डेवलपर्स, छोटे डेवलपर्स जुड़े हुए हैं। आप चूंकि उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए सवाल आपके पास आएगा ही आएगा। क्या हम उम्मीद करें कि जो ये नोटिसेस आ रहे हैं, चाहे महारेरा की बात हो या देश में किसी भी दूसरे रेरा के अंदर हो, अब वक्त आ गया है कि उसे जल्दी से जल्दी आप जो अपडेट्स है, जो मैंडेटरी अपडेट्स है, वो वहां पर होते हुए दिखाई देंगे? सर 100% होंगे। उसका रीजन है, जैसे गौतम सर ने बताया कि गौतम सर के टाइम पे, चटर्जी सर के टाइम पे इन्होंने एक एसआरओ कंसेप्ट निकाला हुआ था कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके हिसाब से सारे एसोसिएशन, मेरठ को बोलो, कड़ाई बोलो, एमसीएचआई बोलो, या जितने भी एसोसिएशन है, उनके लोगों को एसआरओ करके दिया। और हर कोई प्रोजेक्ट जो रजिस्टर होता है वो किसी ना किसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। तो आज हमारे लिए ये बेनिफिट ये होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले जब रेरा आया तब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने काफी टाइम पे अगर देखा होगा तो कंसल्टेंट के नाम दिए, कंसल्टेंट के फोन नंबर दिए, कंसल्टेंट के मेल आईडी दिए, ताकि अगर किसी को मेल भेजता है तो वो मेल डेवलपर तक नहीं जाता है, कंसल्टेंट तक पहुंचता है। मैं कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ क्यों हुआ। लेकिन इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि अब जब ये अजय मेहता सर ने आने के बाद, मतलब गौतम चटर्जी सर ने जो बोलता है ना कि हमको हाथ पकड़ के चलाना सिखाया है, लेकिन अजय मेहता सर आए, उनको लगा कि हम टीम्स में आ गए या हम मेजर हो गए, तो उन्होंने। और दूसरा, आपने मीडिया में इतने दफे बोला हुआ है कि रेरा को टीम नहीं है, रेरा कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, उसके वजह से भी उनका एक अप्रोच थोड़ा सा अलग हो गया है, और वो पॉजिटिव है, हम वेलकम करते हैं उसको। क्योंकि हम लोग, जो लोग आज अच्छा काम करते हैं और लोगों को टाइम पे डिलीवरी देते हैं, जो लोगों के बीच में ट्रस्ट बोलो, ट्रांसपेरेंसी बोलो। जी, इसीलिए ये सवाल था राजन साहब की, अब रेरा डेवलपर और घर खरीदार के बीच में ट्रस्ट का लिंक बन गया है। उसी में मैं आ रहा हूं। तो क्या हो गया कि आज रेरा और डेवलपर के बीच में ये जो एसआरओ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये दोनों गुरु के जैसा काम करेंगे कि क्योंकि हमको आज पता है कि 2000 लोगों की जिसकी नोटिस आई, तो हम पहले तो ये काम करेंगे। हम, जैसे आपने बोला कि हम हमारा घर सही करेंगे, नेरेडको के जितने भी मेंबर है उनको हम कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके सारे के नंबर हमारे पास है, कांटेक्ट डिटेल है, हम उनको भेजेंगे। और हमने नेरेडको ऑफिस में स्पेशल ये कंप्लायंस सेल खोला हुआ है, जिसमें 3 से 4 आदमी रखे हुए हैं, और रेरा में हमारे आदमी लोग रोज एवरीडे जाकर उनको जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प करके कराते हैं। ठीक है सर, तो आपके आश्वासन को मान रहे। गौतम साहब दे तो रहे यहाँ पे राजन साहब की, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप नेरेडको वो उस चीज को देखेगी, हैंडल करेगी, बट जस्ट इन केस मैंने कहा जैसे कि बहुत सारे डेवलपर होंगे, अगर ये अपडेट्स नहीं आते तो यहां से आगे रेरा का क्या एक्शन होगा? ऐसा है कि इसमें 3 फ्रंट पे हमको काम करना पड़ेगा।
एक तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि ये 2000 या और 18,000 को नोटिस जाने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 40,000 में से 20,000 जो है वो फुली नॉन कंप्लायंट है। इसमें जो है महारेरा ने बड़ा डिटेल्ड में बताया है कि कंप्लायंसेस के कितने कितने अपडेट्स हैं, कौन सा 3 महीने में होगा, कौन सा इमीडिएटली होगा, कौन सा सालाना होगा। ऐसे हैं इसमें जो लोग हैं जो कि पार्शियली कंप्लायंट है, उन लोगों को भी नोटिस जा रहा है। तो ऐसा हम ना मान के चलें कि इट्स एवरीथिंग इज लॉस्ट और सारे लोग जो है नॉन कंप्लायंट है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है ये 3 फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। एक तो जो महारेरा जो कर रहा है कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो है उस पे अब सख्ती से लेना पड़ेगा कि आपने अगर कंप्लायंस कहीं भी थोड़ा कम किया तो उसके लिए आपको पेनल्टी के लिए, भुगतान के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। एक दूसरा है, जैसा राजन ने कहा कि हम लोगों ने सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडाई, नरेटको, बिल्डर्स एसोसिएशन, ऐसे 6-7 संस्थाएं, और ऐसा इसमें नियम तय महारेरा में किया गया है कि कोई भी डेवलपर जब अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करता है तो इन 7 में से किसी एक का वो मेंबर होना अनिवार्य है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि एसआरओ का भी ये कर्तव्य बनेगा कि इन लोगों को कंटिन्यूअसली अपडेट के बारे में उनको ट्रेन करें, उनको बताएं कि प्रोफेशनलिज्म का एक भाग जो है ये भी है कि प्रोजेक्ट को इमीडिएटली आप अपडेट कीजिए। और तीसरा फ्रंट है जो कि हम लोग सबको मिलकर करना पड़ेगा, कंज्यूमर अवेयरनेस ये भी क्रिएट करना पड़ेगा कि सिर्फ हम जब घर खरीदते हैं, एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है जानने से नहीं होगा, हमको उसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन वो दो दे रहे हैं कि नहीं, ये जब तक नहीं देंगे हम वहां घर नहीं खरीदेंगे। ये भी वहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने गौतम सर बताया कि ना सिर्फ एक नंबर देख लिया या इश्तिहार में देख लिया या जाके वेबसाइट पे देखा, आप ये भी देखें जाके कि वो क्या अपडेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और वाकई में ये एक सेल्फ रेगुलेशन में आएगा तो डेवलपर तक भी ये मैसेज अपने आप जाएगा कि भाई अगर मेरा अपडेटेड नहीं है तो फिर कंज्यूमर नहीं आएगा मेरे पास, उसको लगेगा कि यहां कुछ गड़बड़ है। एनीवे, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल लगभग समाप्त हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस रेरा से हमें जो उम्मीदें थी, अब चूंकि ये लगभग अपने 6ठे साल को पूरा करने वाला है, यहां से एक और जो विश्वास की कड़ी वो बेहतर होगी बनिस्बत इसके कि यहां पर कुछ विश्वास में कमी आए। जैसा गौतम सर ने बताया, राजन साहब ने बताया, पंकज जी ने उदाहरण दिए, हमको लगता है कि आगे चलते हुए चीजें बेहतर होंगी, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि विश्वास का धागा जो होता है थोड़ा सा नाजुक होता है, उसको संभाल के सबको रखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।